नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से 2 ब्लॉक आगे ऐसे समझते हैं कि जो वो इलाका है वो चौकोर चौकोर टुकड़ों में बसा हुआ है और चौकोर टुकड़ों के बीच बीच में से सड़कें हैं। तो व्हाइट हाउस के सामने वाली सड़क, उसको छोड़ के अगली सड़क पे पॉइंट ब्लैंक से सिर में गोली मार के अमेरिका के 2 फौजी ऐसे कह रहा हूं कि वहां पर क्या है कि सरकार का जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहता है और वो सीधे ट्रंप की सुरक्षा में लगा हुआ है। वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 2 आदमियों को गोली मार दी गई नजदीक से। सनसनी फैल गई, पूरे अमेरिका में हंगामा हो गया। और उसके बाद ट्रंप ने जो है वो एक राग अलापना शुरू कर दिया कि ये जो अफगानिस्तानी है इनको बाहर करेंगे, ये करेंगे, अफगानिस्तानियों ने किया, अफगानिस्तानियों ने किया। क्या बकवास। अब लेकिन मैं आज आपको जो जानकारियां बताने वाला हूं, मैं बकवास इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, वो आदमी अगर अफगानिस्तान का रहने वाला है तो क्या पूरा अफगानिस्तान दोषी हो गया? जबकि इस मामले में अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है खुद अमेरिका है। कायदे से तो इस घटना के बाद से दुनिया भर के लोगों को अमेरिका से तौबा कर लेनी चाहिए कि इतना बड़ा एहसान फरामोश दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझते हैं। समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि वो आदमी कौन था। 29 साल का, हाँ सिर्फ 29 साल का एक लड़का, उसका नाम था रहमतुल्लाह लखनवाल। अब रहमतुल्लाह लखनवाल जो है वो हत्यारा कैसे बन गया, इसको जानने के लिए थोड़ी गहरी खुदाई आपको करनी पड़ेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि वो आदमी एक CIA का एजेंट था जिसने अमेरिका के सैनिकों को मारा। वो CIA का एजेंट था। अब आप कहोगे बड़े गद्दार होते हैं भाई अफगानिस्तान के ये लोग, जिसको CIA ने एजेंट बनाया उसने मार दिया ना। इससे पहले उसकी कहानी समझनी पड़ेगी। वहां पर CIA समर्थित कुछ पार्टनर फोर्स होते थे और उन पार्टनर फोर्स का काम था, या अमेरिका उनसे काम लेता था, सिविलियंस की, अफगानिस्तान के आम नागरिकों की हत्या करवाना, लूटपाट करवाना, जासूसी करवाना। और ये 0 यूनिट के नाम से वहां ऑपरेट करती थी। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि जो आदमी इसने मारा है वो अमेरिका का आदमी था, अफगानिस्तान का नहीं, CIA का आदमी था। और ट्रंप लगातार चुनाव की तैयारी में बाइडेन के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं वहां पे। और कैंपेन ये चला रहे हैं कि इन अफगानिस्तानियों को अमेरिका में लाके बाइडेन ने गलती की थी। तो अब इससे यह साबित हो रहा है कि अफगानिस्तानी खराब है। तो अब सबकी जांच होगी एक एक की, देखा जाएगा कि किस किस को यहां रहने का हक है। कुछ समय पहले अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका से बाहर उठा के फेंक देने का ट्रंप ने बयान दिया था और वो दुनिया भर के लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं उनके खिलाफ नफरत फैला के अपने वोट पक्के कर रहा है। ये जो आदमी है ये CIA का एजेंट था और ये वहां पर यूनिट 3 का डिप्टी कमांडर के पद पर काम था। और ये बाकायदा अफगान इंटेलिजेंस अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को जानकारी दी है। CIA के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जॉन रैटक्लिफ। उन्होंने फॉक्स न्यूज डिजिटल और न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि सितंबर 21 में अमेरिका लाया गया था उसको, क्योंकि वो पार्टनर था। अब ये क्या कहानी हुआ, ये कि जब अफगानिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने ही अफगानिस्तान को तालिबान को दिया था। ये जो ड्रामा करते हैं ना कि अब्दुल गनी को छोड़ के आ रहे थे, अचानक अब्दुल गनी भाग गया, तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, ये सब कहानियां हैं। क्योंकि जो दोहा में कतर में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में पूरा एग्रीमेंट तालिबान के साथ किया था ट्रंप ने, ना कि अब्दुल गनी की सरकार के साथ में। यानी ट्रंप और तालिबान ने मिलकर तय किया था कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है और उसके तहत तालिबान को सरकार सौंपकर अमेरिका आया था। लेकिन इतने साल के ऑपरेशन में अमेरिका, उसके एजेंट और उन सारे लोगों ने, जिनमें ये लड़का भी था, अफगानिस्तान के लोगों के साथ ज्यादतियां की थी, उनकी हत्याएं की थी, उनकी लूटपाट की थी। इसके कारण अगर ये वहां पर रुकते, चूंकि अमेरिका के आदमी थे, तो वहां पर जो जो लोग अमेरिका के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, अमेरिकी प्रशासन के नजदीकी थे,
कोई रास्ता नहीं था कि उनको वहां से निकाल के लाया जाए, वरना उनको टॉर्चर कर करके वहां से सारे तालिबान सारी कहानियां निकलवा लेते और अमेरिका की पोल खुल जाती कि ये कितना घटिया तरह का देश है। और तालिबान अभी भी कह रहा है कि अगर ये हमारे यहां आते, अभी भी आ जाएगा, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब इस चीज को समझिए कि एक आदमी बाकायदा कह रहा है कि भाई हम जो है वो तुम्हारे नौकर हैं, तुमने उसका इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद ऐसा इस्तेमाल किया जो हिंसक कार्रवाइयां थी, बेकसूर लोगों को, नागरिकों को मौत के घाट उठाने का काम था। इस तरह के काम करने के लिए तुमने उसको ट्रेंड किया, तुमने उसको सिखाया, और उसका बचपन का दोस्त उस तक भी अखबार पहुंचे हैं और उसने बताया कि ये बच्चा अब 30 का हो गया, तो ये बहुत मानसिक रूप से परेशान था। खून, लाशें और जख्मी लोग बार बार उसे याद आते थे, वो दुश्मन की हों या किसी की भी हों, परेशान करती थी। मोहम्मद जो इसका लड़के का दोस्त है, उसके मुताबिक वो मानसिक दबाव में था और अक्सर कहता है कि ऑपरेशन जो है ना बड़ा कठिन होता है, बड़ा टेढ़ा काम होता है। लखनवाल ने, यानी जो लड़का जिसने गोली मारी है, उसने तालिबान टेक ओवर के कुछ हफ्ते पहले दूसरी शादी की थी, एक और मानसिक प्रताड़ना, और फिर कुछ दिनों में उसको तलाक देना पड़ा क्योंकि उसने शादी की और उसके बाद में तालिबान का शासन आ गया। ये अमेरिका का आदमी था। ये प्रताड़ना और इस तरह की बहुत सारी मानसिक अस्थिरता उसके साथ चल रही थी। इस बीच में जब उसको अपनी धरती भी छोड़नी पड़ी, अपना देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो तो अमेरिका का एजेंट था। भगवान करे हमारे CIA के एजेंट हमारे यहाँ जितने भी हैं सरकार में नीचे बाहर, सबको वापस जाना पड़े। खैर, अब वो अमेरिका में बस गया था बीवी बच्चों के साथ, उसने अपने दोस्तों को भी बताया था, लेकिन इस सिचुएशन में भी उसको CIA ने कोई भी मेंटल सपोर्ट नहीं दिया। अमेरिका ले जाके छोड़ दिया, लेकिन उसको कुछ उसका जीवन यापन का इंतजाम करते, वो नहीं किया। इतना हिंसक काम करने के बाद उसकी काउंसलिंग नहीं की गई, उसको किसी भी तरह से उसका मनोवैज्ञानिक इलाज नहीं किया गया, और वो इस तरह से परेशान लगातार रहने लगा था। और उसको पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रीनिंग की भी जानकारी नहीं दी गई, जबकि पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रीनिंग ये होती है जब ये सब काम करके आदमी आता है तो उसकी जांच की जाती है कि ये इतनी हिंसा से इसके ऊपर क्या असर पड़ा है, और उसके बाद उनसे मानसिक हालात भी नहीं देखे गए, उसको लाके ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब आप सोचिए, एक आदमी इतनी कठिनताओं से आया है और रोजी रोटी को जूझ रहा है, ऊपर से राष्ट्रपति बार बार क्या कह रहा है, इनको सबको बाहर भेजो, इनको ये भेजो, अब उनको वहां पे कोई खतरा नहीं है, भेजो इनको, वहां कोई खतरा नहीं है। भाई तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए दुश्मनी मोल ली, तुम्हारे लिए जान का खतरा है, तुम कह रहे हो भेजो। तो ये सारे तनाव से आदमी गुजर रहा था। तो आज उसने जो 2 आदमियों को मारा है ना, इसको समझिए। और ये कौन लोग थे? ये उस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हिस्सा थे जिसको वहां वॉशिंगटन की सड़क पे होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था वहां पर राज्य के हाथ में होती है, जैसे भारत में होती है। तो इसने ये कहा कि विदेशी नागरिकों को निकालना है, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, ये सब कह के ट्रंप ने नेशनल गार्ड भेज दिया, और कोर्ट में भी ट्रंप इस पर मुकदमा हारा कि ट्रंप को यह अधिकार नहीं था। अब इसने क्या किया मालूम है? इस घटना का फायदा उठा के 500 और भेज दिए, 21-2200 और थे। तो उन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या था? जो भी वहां पे भारत, जो विदेशी दिखते हैं, भारत के लोग, अफगानिस्तान के लोग, कहीं के भी लोग, उनको टॉर्चर करना, उनको बाहर भेजना, ये करना, छापे मारना, रात को छापे, दिन में छापे। ऐसे लोगों के प्रति इस व्यक्ति ने कहा मैंने इतने अपने लोग मारे हैं, 2 अमेरिका के सैनिक भी मारूंगा, और उसने बाकायदा वहां पर हमला कर दिया। अब सोचिए, ट्रंप उसके बाद भी पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो कह रहा है कि ये अफगान शरणार्थी कार्यक्रम की विफलता है, और ये जो रेडक्लिफ का बयान था वो भी जाहिर बात है कि वो इनका साथी है। और ऐसे नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये पूरा अफगान समुदाय जो है वो बुरा है, मतलब सारे अफगानों को उठा के फेंक दो। भाई उसमें सारे जासूस CIA वाले ही नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जो आपके नौकरी करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो आपके वहां अमेरिकी अफसर थे, वहां पर उनके घर में काम करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सरकारी एस्टेब्लिशमेंट में बाबू वगैरह बने हुए थे, लेकिन पूरी सरकार पलट गई तो उनको भागना पड़ा। तो ये सारे लोगों को दोबारा से उस खतरे में डालने का काम कर रहा है ट्रंप।
और ऐसे पूरा अफगान समुदाय जो सोचिए कितना परेशानी में पड़ गया। हमारे लोगों को जैसे उठा के पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा जा रहा है वहां से हवाई जहाज में, वैसे ही उनके ऊपर खतरा है। हमारे यहाँ तो चलो यहाँ आ गए, ठीक है, मोदी सरकार ने नहीं उठवाया, किसी तरह नरक झेल के आ गए, लेकिन यहाँ अपने घर तो पहुंच जाएंगे, नहीं होगा तो भीख तो मांग लेंगे, वहां तो तालिबान मार डालेंगे उनको। अब कहां जाए वो? तो ये जो सिचुएशन है ये असली जिम्मेदार है, और ये अपने आप में उस जीरो यूनिट का हिस्सा था जिसको तालिबान कहते हैं। ये लुटेरे और गद्दार लोग हैं। जब अमेरिका यहां से जा रहा था तो उन्होंने जी भर के लूट मार मचाई है अफगानिस्तान में। अब आप सोचिए इस मामले में एक CIA का ट्रेंड इक्विप्ड आदमी जिसकी डिप्लॉयमेंट थी, वो आदमी पार्टनर फोर्स का हिस्सा, उस आदमी ने मारा है व्हाइट हाउस के पास। वो आदमी अमेरिका की अपनी नीतियों, अपनी गलत नीतियों, एहसान फरामोश नीतियों और यूज एंड थ्रो वाली जो उसकी रणनीति है उसका परिणाम था। उसकी कोई सुध तक नहीं ले रहा था। जिस आदमी ने इतने खतरनाक काम आपके लिए किए, कितने कितने मर्डर किए आपके लिए। 2021 में बाकायदा CIA सपोर्टेड यूनिटें जो थी उनको और उनके सहयोगियों को अमेरिका की फोर्सेस ने एयरपोर्ट तक पहुंचाया था, उसमें मदद की थी, तब वो यहां आए हैं। और वो आखिरी तक ऑपरेशनल थे वहां पे। जब यहां पे आ गए आखिर तक वो अपना काम कर रहे थे, और उस आदमी के साथ ऐसा हुआ है। अमेरिका ने उसे युद्ध में इस्तेमाल किया और तालिबान आने पर निकाल कर अमेरिका लेके आया, और यहां पर उसने इस तरह से कर दिया। अब क्या हो रहा है? अफगान रिफ्यूजी पाइपलाइन को टारगेट किया जा रहा है। और समझ लो भैया, जो जो लोग इन सब लोगों के लिए काम कर रहे हो, चाहे सरकार में बैठे हो या बैठे हो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। अनेक अनेक उदाहरण हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह का एक खेल था, जिस खेल में बाकायदा एक आदमी विक्टिम है। जो 2 लोगों को गोली मारी गई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, असल विक्टिम वो नहीं है, वो तो चपेट में आ गए। मेन विक्टिम ये आदमी है। और इस तरह के हजारों लोग जो अफगानिस्तान में अपने ही लोगों को मारने के लिए इनके पिट्ठू बने हुए थे, अमेरिका के CIA ने जिनको भर्ती किया हुआ था, जो इनके आदमी थे, वो लोग जब आपने ऐसे छोड़ दिए हैं तो ये हो रहा है। तो कहानी जो है वो ये है कि अमेरिका की जो नीति है ये उसका परिणाम है, ना तो ये आतंकवाद है, ना ये कोई हिंसा है जैसे ट्रम्प करें। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या? भाई तुम्हारा आदमी था। आदमी जब आप पूरा ऑपरेशन करके रिटायर हो गए तो रोजी रोटी का इंतजाम तो करना चाहिए था, उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग वगैरह तो करनी चाहिए थी, कुछ तो किया नहीं है। जो भी है, इस पूरे एपिसोड से अमेरिका की हकीकत आसानी से समझी जा सकती है। जितनी जल्दी दुनिया इसको समझ जाएगी उतनी जल्दी बच जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।